दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है पति पत्नी के झगड़े। हर शादीशुदा जोड़े को पति पत्नी के झगड़े की ये कहानी एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस मार्मिक कहानी को पढ़कर हो सकता है आप अपने जीवन साथी की कीमत समझ जाओ और आपके बीच होने वाले झगड़े कम या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। प्राची, प्रवीण, ये वीडियो देखो, कितना कॉमेडी है। प्रवीण, प्राची प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त बिल्कुल नहीं है। प्राची, प्रवीण, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता है और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज़ करके शादी क्यों की? प्रवीण, हाँ, भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा सब बोल के। की हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ना ज़िंदगी भर। प्रवीण के ऐसे शब्द सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए। प्राची, ठीक है तो फिर तुम मेरे होने से इतनी ही तकलीफ़ होती है तो हम दोनों अलग हो जाते हैं, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। दोनों की ये बातें चालू थी कि तभी अनीता का कॉल प्राची के मोबाइल पर आया। अनीता प्रवीण और प्राची दोनों की एक कॉमन फ्रेंड थी। प्राची अनीता का कॉल उठाती है, लेकिन अनीता कॉल पर लगातार रो रही थी। प्राची, अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनीता, माँ की तबीयत अच्छी है प्राची। ऐसा बोलकर अनीता फिर से फूट फूट कर रोने लगी। प्राची, अनीता तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ, आखिर क्या बात है? मुझे अभी डर लग रहा है अनीता, जल्दी बताओ क्या हुआ है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अनीता, प्राची, प्राची, रोहित, क्या हुआ रोहित को? अनीता, प्राची, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में रोहित को 4 गोली लगने से रोहित शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्राची की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्राची, अनीता, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तुम संभालो खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्दी उधर। ऐसा बोलकर प्राची फ़ोन रख देती है और प्रवीण को रोहित और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और रोहित के शहीद होने की सारी बात बताती है। प्रवीण भी सारी बातें सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा यह अचानक क्या हुआ, लेकिन तुरंत वह दोनों अनीता के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनीता के घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही अनीता प्राची के गले रखकर रोने लगी। अनीता, प्राची, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि उनकी छुट्टी सैंक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को ही अचानक ऐसा हो गया। अनीता चुप हो गई। संभालो खुद को, तुम्हें तकलीफ़ होगी, प्लीज़ संभालो खुद को। तुम अपनी हिम्मत खो दोगी तो आंटी को कौन संभालेगा? प्राची बस इतना ही कह पाई। अनीता, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही चली गई तो अब मैं जीकर क्या करूंगी, और वह भी मुझसे हमेशा के लिए दूर। अब मैं किसके लिए जीऊँ? बस 6 महीने तो हुए थे हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिला था हमें। यह कहकर अनीता बिल्कुल शांत हो गई। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चों के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे हम दोनों ने। अनीता बिल्कुल रोते जा रही थी। अब सारे सपने अधूरे रह गए, हमें वक्त ही नहीं मिला। प्राची, हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिला। थोड़ी देर में रोहित की बॉडी तिरंगे में लिपट कर घर पर आई। शासकीय इंतज़ाम में रोहित का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधियां खत्म होने पर प्रवीण और प्राची अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे और घर आकर सुन्न होकर बैठ गए। प्राची, प्रवीण, तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। प्रवीण, नहीं, चाय बनाओ तुम, सिर दर्द कर रहा है।
कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्राची दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। प्रवीण, सॉरी प्राची, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने खामखा तुम पर चिल्लाया और सारा गुस्सा तुम पर निकालता हूँ। आई एम सॉरी प्राची। प्राची, प्रवीण तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह बोलकर प्राची चुप हो गई। प्रवीण, प्राची तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाता। इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है प्राची। हाँ, लेकिन मैंने भी तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम भी अपना काम में लगे रहते हो। वर्क फ्रॉम होम है लेकिन काम तो तुम्हें करना ही होता है। प्रवीण, तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। प्रवीण, इट्स ओके प्राची, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। इतना कहते ही दोनों चुप हो गए। प्राची, प्रवीण, अनीता के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला प्राची। हम मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। प्रवीण, सच में प्राची, हमें जैसे एक दूसरे के लिए साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितना प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। प्राची, सच में प्रवीण, अनीता और रोहित की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। प्रवीण, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करते रहते हैं। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा और इन प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। प्राची, हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। प्रवीण, हाँ, और अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो सीमा पर जवान लड़ते रहते हैं उनकी हम कद्र करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जो शहीद होते हैं उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सकें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।